हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल गुमानो एजुकेशन पर। पहले हमने झुंझुनू जिला कंप्लीट कवर कर लिया था। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे थे उन पे हमने चर्चा कर ली थी। अब हम इसमें जिला चित्तौड़गढ़ पर चर्चा करेंगे। जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक कमेंट नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको जैसा भी लग रहा है आप एक बार कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और जो मालवा एरिया पड़ता है दक्षिणी पूर्वी भाग, उसका मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला है, चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन चित्तौड़गढ़ में किया जाता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम शुभंकर पे। आपको सभी जिलों के शुभंकर याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में शुभंकर से संबंधित एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा। आगे आया है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम है, इसको खिंजावा दुर्ग भी कहा गया है और इसको चित्रकूट दुर्ग भी कहा गया है। अगला है, चित्तौड़गढ़ से दो महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख मिले हैं। एक तो है नगंती का अभिलेख और एक है घोसुंडी का अभिलेख। दोस्तों, ये जो घोसुंडी का अभिलेख है इससे कई बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। इसको आप याद रखें, ये चित्तौड़गढ़ से मिला है। तो जो रावत वाटा है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। यह राजस्थान का पहला और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है जहाँ परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो आपसे पूछेगा रावत वाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, तो यह है चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1972-73 में की गई थी। मैंने आपको बताया ये भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है और राजस्थान का पहला। और ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? जो कनाडा देश है उसकी सहायता से स्थापित किया गया है। अब आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट, राजस्थान में निजी क्षेत्र में स्थापित एकमात्र चीनी कारखाना, जो शक्कर का कारखाना है जो निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है, वो है द मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। और जो सहकारी क्षेत्र में जो चीनी का कारखाना है वो केशवरापाटन बूंदी में स्थापित किया गया था। और सार्वजनिक क्षेत्र में द गंगानगर शुगर मिल हनुमानगढ़ में चीनी का कारखाना स्थापित किया गया था। ये तो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो हो गया निजी में तो चित्तौड़गढ़ वाला, और सहकारी में बूंदी वाला, और सार्वजनिक में गंगानगर वाला द मेवाड़ सागर। अगला है भैंसरोडगढ़ किला। जो भैंसरोडगढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ में, इसे राजस्थान का बेल्लौर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे अभेद्य दुर्ग कहा है। इसको कभी कोई भेद नहीं सका, इसलिए इसे अभेद्य दुर्ग किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन ये आता है, राजस्थान का बेल्लौर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये भैंसरोडगढ़ का किला को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी प्रवेश करती है। चंबल नदी एमपी से निकलती है, जना पावाओ की पहाड़ी से। एमपी से निकलकर चौरासीगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक बांध भी बनाया हुआ है। उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। और यहाँ पे एक जलप्रपात भी बना हुआ है, झरना, इसको कहते हैं चूलिया जलप्रपात। अगला है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू ये 1921 से 23 में शुरू हुआ था। राम नारायण चौधरी के द्वारा ये शुरू किया गया था। बेंगू एक जगह है चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ काष्ठ कला के लिए, जो लकड़ी का काम है उसके लिए भी प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़, एक बस्सी अभ्यारण्य भी है, वो भी चित्तौड़गढ़ में ही है। जो सांवलिया सेठ है उसका मंदिर मडफिया चित्तौड़गढ़ में है। और मातृकुंडिया का मेला, इसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। इसका मेला भरता है मातृकुंडिया का मेला रासमी चित्तौड़गढ़ में। और ये मेला कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा को। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। दोस्तों, यदि आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट करें। कमेंट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर मैं इनको
डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगला है मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत रासमी चित्तौड़गढ़ से की थी। अब क्वेश्चन ये आता है एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, तो मोतीलाल तेजावत ने। कहाँ से की थी, रासमी जगह चित्तौड़गढ़ से की थी। एक आबरी माता का मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में। एक फतेह प्रकाश संग्रहालय चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, तो आपसे पूछ सकता है फतेह प्रकाश संग्रहालय कौन से दुर्ग में है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है और दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यहाँ पर लोग आज भी रहते हैं। और जो दूसरे नंबर का जो लिविंग फोर्ट है राजस्थान का, वो है जैसलमेर दुर्ग। पहला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था, 1440 से 1448 के मध्य। और इसके शिल्पी पूछ लेता है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के शिल्पी कौन कौन थे, तो जैता, नापा और पूंजा। और यहाँ पे कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़, ये इसको विजय स्तंभ को ही कहा जाता है। वहाँ पे कीर्ति स्तंभ एक प्रशस्ति बनी हुई है, उस प्रशस्ति के रचयिता है महेश भट्ट। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उपेंद्र नाथ डे ने इस विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा है, उपेंद्र नाथ डे ने। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार से भी अच्छा किसने बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना विजय स्तंभ की किससे की है, रोम के टार्जन से। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह माना है एक तो जो राजस्थान पुलिस है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है, इन दोनों का जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ ही है। आप बुक में कहीं भी देखोगे यहाँ पर विजय स्तंभ का फोटो आता है। और जो विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल है उस पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। विजय स्तंभ पर भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। और डाक टिकट जारी होने वाली ये राजस्थान की प्रथम इमारत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसे राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया था। और ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो राजस्थान का जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला आता है, मैंने पहले बताया था घोसुंडी का शिलालेख, ये चित्तौड़गढ़ में है और इससे वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये भी कई बार आ जाता है, वैष्णव धर्म की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो ये घोसुंडी के शिलालेख से। कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। ये भी पूछ सकता है कुंभश्याम मंदिर कौन से दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो कुंभश्याम के नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1449 में करवाया था। फतेह प्रकाश महल, फतेह सागर महल कुंभा महल से कुछ दूरी पर ही स्थित है। इसके अंदर कुंभा महल है, उसके पास में फतेह सागर महल भी है। सतवीस देवरी का जैन मंदिर है, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। अब ये अगला आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चल फिर शाह की दरगाह। ये एक दरगाह है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी गुजरती है। चंबल नदी का उद्गम एमपी की जनापाऊ की पहाड़ियों से होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ के निकट चंबल प्रवेश करती है। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। एमपी से सीमा बनाती है चंबल नदी। इस नदी पर सर्वप्रथम जो बांध पड़ता है वो है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़, इसके बाद आता है जवाहर सागर बांध कोटा, फिर लास्ट में चौथा बांध आता है कोटा बैराज बांध जो कि कोटा में है। तो कोटा में 2 बांध बने हुए हैं, एक राणा सागर बांध चित्तौड़गढ़ में और फर्स्ट बांध है एमपी में गांधी सागर। यहाँ पे चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है और राज्य का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है झरना, और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। चंबल बनास सीप नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है, रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में। तो ये रामेश्वर सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम है उस पर कौन कौन सी नदी आके मिलती है, बनास, चंबल और सीप। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।